नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज के सुंदर सबरंग कार्यक्रम में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, कहते हैं कि क्रोध की शुरुआत मूर्खता से और अंत पश्चाताप से होता है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार हैं। क्रोधी व्यक्ति अपनी विवेक को खो देता है और विवेकहीन होकर के वो कुछ भी कार्य करना शुरू कर देता है। कई बार तो क्रोधियों को आपने ये कहते हुए भी सुना होगा कि मैं तो गुंडों का गुंडा हूँ, या मैं तो बहुत जहरीला नाग हूँ, काटूंगा तो तुमको पानी भी नहीं मिलेगा। क्रोध में व्यक्ति ऐसी ऐसी बातें करने लगता है, अर्थात पूरी तरह से परवश हो जाता है। तो यहाँ ज़रूरी है कि ऐसे परवश व्यक्ति के ऊपर क्रोध ना करके हम उसके ऊपर दया करें, ताकि वो क्रोध से पूरी तरह मुक्त हो सके और अपने जीवन को सहज रूप से शांतिपूर्वक जी सके। आज इसी पर आधारित है आज का हमारा सुंदर सुवाक्य। आइए सुनते हैं। ओम शांति। कहते हैं, रोशनी की कमी को अंधकार कहा जाता है, गर्मी की कमी को सर्दी कहा जाता है, प्यार की कमी को नफरत कहा जाता है और शांति की कमी को क्रोध कहा जाता है। वास्तव में सकारात्मकता व अच्छाई की कमी के कारण ही जीवन में नकारात्मकता व बुराइयां आती हैं। जैसे शरीर में जब किसी विटामिन या मिनरल की कमी हो जाती है तो शरीर बीमार हो जाता है, और बीमार व्यक्ति चाहे कैसा भी व्यवहार करे परंतु हमें तो उस पर रहम आता है। वैसे ही जब मन में शांति की कमी हो जाती है तो मन बीमार हो जाता है और व्यक्ति क्रोधी हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति को शांति की, शक्ति की व रहम की ज़रूरत होती है। परंतु मन की बीमारी इन आँखों से दिखाई नहीं देती, इसलिए हम क्रोधी व्यक्ति पर और ही क्रोध करने लगते हैं और बुराई को खत्म करने की जगह और ही बढ़ा देते हैं, खुद भी बुरे बन जाते हैं। इसलिए जब भी ज़िंदगी में ऐसी कोई सिचुएशन आए तो ज्ञान के नज़रिए से देखें और क्रोधी पर भी रहम करें। ओम शांति। तो क्रोधी पर दया भी करें और स्वयं भी क्रोध मुक्त रहकर स्वयं के ऊपर दया करें, क्योंकि यदि आप क्रोध करते हैं तो अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा पाएं या ना पहुंचा पाएं। बुद्ध जी कहते हैं कि क्रोधी व्यक्ति दूसरे पर जब गुस्सा करने के लिए क्रोध करता है तो वो जैसे अपने हाथ में अंगारा लेके खड़ा हुआ होता है दूसरे पर फेंकने के लिए। दूसरे को वो लगे या ना लगे, लेकिन अपना हाथ तो जल ही जाता है। और एक सर्वे भी ये कहता है मित्रों, यदि क्रोधी महिला क्रोध करते हुए अब बच्चे को फीड कराती है तो बच्चे की मृत्यु तक हो सकती है। एक क्रोधी व्यक्ति के इंजेक्शन को एक जानवर को दिया गया, छोटे जानवर को, तो उस जानवर की मृत्यु हो गई। आप सोच सकते हैं कि शरीर की स्थिति किस प्रकार की बन जाती है। तो हम अपने आप को क्रोध से मुक्त रखें, क्योंकि ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कतई सही नहीं है। और स्वास्थ्य की बात हो रही है तो आइए चलते हैं अब स्वास्थ्य की ओर ही, जो हमारा अगला सुंदर सा सेगमेंट है, जिसमें हर दिन हम नई नई बातें लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल जी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मनोचिकित्सक हैं। वर्तमान समय बहुत सारी समस्याएं क्यों है? अगर थोड़ा सा इस पर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि मनुष्यों को बहुत सारी इच्छाएं हैं, और जो मनुष्य को बहुत सारी इच्छाएं हैं और इच्छाएं जो है वो मनुष्य को जीने नहीं देती है, क्योंकि एक इच्छा पूरी, दूसरी, तीसरी, और फिर व्यक्ति शांति से जी नहीं सकता है। तो देखिए, ध्यान देना, ये एक फैक्ट कि इच्छाएं मनुष्य को जीने नहीं देती है। और फिर गड़बड़ कहाँ है? सारी समस्या यहाँ है कि जो दूसरा पार्ट है कि मनुष्य इच्छाओं को मरने नहीं देता है। आज मनुष्य की कहेंगे इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अंदर में बिलीफ सिस्टम ऐसी हो गई कि ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, तो एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो क्योंकि मनुष्य अगर
इच्छाओं को एक लेवल पर खत्म कर दे, फिर तो शांति होगी, परंतु वो मनुष्य करने ही नहीं देता है। और क्योंकि मनुष्य इच्छाओं को मरने नहीं देता है, इसलिए आपको शांति नहीं होती। तो थोड़ा ध्यान देना, आपको भी इस पर अटेंशन देना पड़ेगा। इसमें करना क्या है कि जो मनुष्य की इच्छाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, उसको कहीं तो आप एक फुल स्टॉप लगाना सीखो। पहले सोच लो कि दिस इज द एंड, इसके आगे कुछ नहीं, कहीं कंपैरिजन नहीं, कुछ भी नहीं। जो बेसिक चीजों की आवश्यकता है, आप सोचेंगे ना तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। थोड़ा भी कोई एजुकेटेड व्यक्ति है, थोड़ी सी मेहनत करे तो वो जो बेसिक चीजों की जरूरत है कि जिससे जीवन में कंफर्ट आए, वो तो उससे मिल जाती है। परंतु क्योंकि वो बढ़ती जाती है, तो इसके कारण फिर दिक्कत होती है। और मनुष्य की इच्छाएं कभी मरती नहीं और इच्छाएं मनुष्य को कभी जीने नहीं देती, तो उल्टा हम तो लूप में फंस जाते हैं। मित्रों, नवरात्रि का तीसरा दिन आज नौ दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है, जो सभी भक्तों के कष्टों को, दुखों को हरने वाली हैं। बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक भाव है इनके नाम के साथ मित्रों। चंद्र घंटा, चंद्र हमारे मन का प्रतीक है, जो चंद्रमा की तरह कलाएं कभी बढ़ती तो कभी घटती हैं, कभी अच्छी अवस्था तो कभी बुरी अवस्था का प्रतीक है हमारा मन। और वही घंटा अर्थात मंदिर की घंटी जब बजाई जाती है, उसे एक ही नाद हर बार उत्पन्न होता है, जो हमारे मन को स्थिर करने वाला होता है, सुकून से भरने वाला होता है। तो चंद्र घंटा जी का ये जो स्वरूप है, हमारे विचलित मन को स्थिर करने और शांत करने का प्रतीक है। हम ये संकल्प ज़रूर लें कि मन में भले ही कैसे भी उतार चढ़ाव के भाव हों, हमें उसे स्थिर करने और स्थिर रखने का एक सुंदर प्रयास और पुरुषार्थ ज़रूर जीवन में रखना है। स्थितियाँ परिस्थितियाँ अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखना है, तभी जीवन में हम सतत आगे बढ़ पाएंगे। और यही देवी चंद्र घंटा जी का भी हम सब के लिए आशीष है। नवरात्रि शक्ति उपासना का पावन पर्व, जिस दिन देवी चंद्र घंटा की पूजा और आराधना की जाती है और जीवन में एक स्थित प्रज्ञता, संतुलितता धारण करने का संदेश हमें मिलता है। जीवन में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। आज जो जीवन में बुरा हो रहा है, वो भी सदा नहीं रहता है। कोई अच्छा हो रहा है, वो भी सदा नहीं रहता है। संसार का खेल हार जीत, सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय से बना है। सुख की स्थिति हो या दुख की हो, दोनों के बीच जब संतुलन लाते हैं, तभी हम स्वस्थ होकर आगे बढ़ सकते हैं। चंद्र घंटा देवी के द्वारा हमें यही संदेश मिलता है कि ऊपर नीचे हलचल की परिस्थितियों के बीच हमें संतुलित रहना है और अपनी जीवन नैया को आगे बढ़ाते जाना है। मित्रों, परिस्थितियां हर एक व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन मन स्थिति यदि बहुत अच्छी है तो व्यक्ति उन परिस्थितियों को सहज पार कर लेता है। मन स्थिति की तो बात है ना। एक ही परिस्थिति यदि दो अलग अलग लोगों के सामने आती है तो एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा हताश हो जाता है और दूसरा व्यक्ति संतुलित रहते हुए आगे से आगे बढ़ता चलता है। कैसे हम विभिन्न परिस्थितियों में भी अपनी मन की स्थिति को संतुलित रखें, स्थिर रखें, शक्तिशाली रखें, यही आध्यात्म हमें सिखाता है।
और यही आध्यात्मिक ज्ञान ब्रह्मा कुमारियाँ भी हमें प्रदान कर रही हैं, जिसे हम रोज़ देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में कि कैसे वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वर्ग के लोगों की, समाज के अलग अलग तबकों की सेवा कर रही हैं। रायपुर के विधानसभा मार्ग पर स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शांति सरोवर में नवरात्रि के उपलक्ष्य पर चैतन्य देवियों की झांकी सजाई गई। यहाँ पर मां दुर्गा के 9 रूपों को अत्यंत आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, साथ ही ब्रह्मा कुमारीज की क्षेत्रीय निदेशिका बीके कमला दीदी और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सविता बहन उपस्थित रहे। सभी ने दीप प्रज्वलित करके इस चैतन्य देवियों की झांकी का शुभारंभ किया। डॉक्टर रमन सिंह ने सभी उपस्थित लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने पूरे आयोजन का अवलोकन किया और कहा कि ये चैतन्य झांकी बहुत ही दर्शनीय एवं जीवंत है, जो कि राजयोग से ही संभव है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि यह नगरवासियों के लिए गौरव की बात है कि इतना सुंदर आयोजन राजधानी में किया गया है। आदि शक्ति के 9 रूपों की जीवंत प्रस्तुति अत्यंत सराहनीय है। इस अवसर पर क्षेत्रीय निदेशिका बीके कमला दीदी ने बतलाया कि यह झांकी शांति सरोवर रायपुर में 5 अक्टूबर तक रहेगी। इसमें भक्तजन प्रतिदिन शाम को 6 से रात्रि 10 बजे तक चैतन्य देवियों के दर्शन कर सकेंगे। मित्रों, इस नवरात्रि में हम रोज ही एक शक्ति पर चर्चा कर रहे हैं और आज की शक्ति है निर्णय करने की शक्ति। सचमुच बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण शक्ति हमारे जीवन के लिए। यदि जीवन में हमारा निर्णय सही ना हो, आप सोच सकते हैं कि असफलता ही असफलता हमारे कदम चुभेगी और हम हताशा और निराशा की ओर बढ़ेंगे। चाहे बात छोटी हो या बड़ी, चाहे निर्णय छोटे हों या बड़े, लेकिन सटीक और सही निर्णय सचमुच सफलता के द्वार खोल देते हैं, जीवन को खुशहाल बना देते हैं। और ये निर्णय तब हमारे सही होते हैं मित्रों, जब मन बिल्कुल शांत होता है, बुद्धि स्थिर होती है। तो मन को शांत और बुद्धि को स्थिर रखते हुए हम सही से सही निर्णय लेते चलें और साथ ही साथ बड़ों के अनुभवों का भी लाभ लें और अपने आप को ज्ञान धन से भी भरते चलें, क्योंकि ज्ञान का जितना प्रकाश हमारी बुद्धि में होता है, उतना ही हमारे निर्णय सही और सटीक होते हैं। इस पर ज़रूर आज प्रयास भी कीजिएगा, पुरुषार्थ भी कीजिएगा और इस सुंदर शक्ति को अपने जीवन में धारण करने का संकल्प भी लीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।